नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। एक ऐसी बात आज मेरे जहन में आई जिसने मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया। एक सवाल प्राय मुझे पूछा जाता है और हम लोग सभी चर्चा करते हैं और मैं भी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ कि किस्मत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी है या हमारी मेहनत। इन दोनों में से ज़्यादा महत्व किसको दिया जाना चाहिए? कई लोग बोलते हैं किस्मत, कई लोग बोलते हैं मेहनत। तो इसका असली आंसर क्या है? मतलब कहानी तो वैसी है कि पहली मुर्गी आई कि अंडा। अब मैंने इसके ऊपर कुछ सोचना और इस पे कुछ ढूंढना शुरू किया तो मुझे एक बहुत ही सुंदर कहानी मिली जो भगवान श्री राम के ज़माने की है। आइए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद आप खुद ही इसके बारे में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस्मत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपकी मेहनत। तो ये बात उन दिनों की है जब भगवान राम की सेना लंका जाने के लिए पुल का निर्माण कर रही थी। आप तो सब जानते ही हैं कि भगवान राम की सेना में बंदर, भालू, रीछ, गिलहरी, हर तरह के लोग उसमें अपना अपना योगदान दे रहे थे, पुल बना रहे थे और पुल लगभग बन गया। अब जामवंत जी ने उस पुल को देखा तो उनको लगा कि पुल तो बहुत ही सकड़ा है और ये शायद इतना ताकतवर, इतना मजबूत नहीं होगा कि ये पूरी की पूरी सेना को इस तरफ से लंका तक ले जा सके। उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी कि क्या होगा, क्या हमारी मेहनत सफल होगी, क्या यह पुल हमारे वजन को ले पाएगा, क्या जिस पर्पस के लिए, जिस कार्य के लिए इस पुल का निर्माण किया गया वो कार्य से सिद्ध होगा। ये सब सोचते हुए वो भगवान श्री राम के पास पहुंचे और उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, पुल तो बन गया है लेकिन मेरे मन में काफ़ी शंकाएं हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए। पुल तो बना दिया गया है लेकिन इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, इस पे से बहुत कम लोग गुजर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा जो कि सुरक्षित भी नहीं है। मुझे लगता है ये पुल इतना मजबूत होगा कि नहीं होगा कि हम सबका वजन सहन कर पाए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इसको लेके चिंतित हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे इसमें मार्गदर्शन दें और बताएं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री राम बोले कि जामवंत जी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पुल पे अपना पहला कदम रखूँगा और उससे ये चेक हो जाएगा, इसका निरीक्षण हो जाएगा कि ये पुल हम सबको उस पार ले जाने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता है। भगवान राम आगे बढ़े और उन्होंने जैसे ही अपना दायां कदम उस पुल के ऊपर रखा, उस समुद्र के जितने भी जलचर थे वो सब सतह पे आ गए। उन सब ने भगवान श्री राम की प्रार्थना करी और तुरंत से वो सब काम पे लग गए और जो पुल जितना चौड़ा था उससे 100 गुना चौड़ा हो गया। और उन लोगों ने, उन जलचरों ने वहाँ पे मिट्टी और पत्थर और ये सब उस पुल के अंदर इस तरह से समायोजित कर दिए कि वो एक बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा और चौड़ा पुल तैयार हो गया। भगवान राम उस पर आगे बढ़ते रहे और उनके पीछे पीछे पूरी उनकी वानर सेना उस पुल पे चलते हुए उसको पार करके लंका पहुंच गई। जैसे ही सब लोग लंका पहुंचे, जामवंत जी ने आगे बढ़ के भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उन्हें कहा, प्रभु, जब सब आपको ही करना था, आपके एक कदम रखते ही पूरा पुल तैयार हो गया। सारे जलचरों ने आके इस पुल को तुरंत तैयार कर दिया। जब सब कुछ आपकी कृपा से ही होना था तो आपने ये सब काम हमसे क्यों करवाया कि भाई सारे भालू, सारे बंदर, सारी गिलहरियाँ, सारे जीव जंतु लग के और पुल बनाते रहे। आप नल और नील के निरीक्षण में सारा काम होता रहा, तो आपकी ही कृपा से सब होना ही था, तो आप पहले ही ये काम कर लिए होते। तो जरा मेरी शंका का समाधान करें। तो भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले कि मेरी कृपा तो तब मिलती है जब आप अपना सामर्थ्य दिखा चुके होते हैं। आपने अपना सामर्थ्य दिखाया, लोगों ने इस पुल को बनाया,
तैयार किया। अब मेरी कृपा की बारी थी। कृपा का क्या मतलब होता है? कर और पा मतलब कृपा। मतलब आप अपना कर्म करें और उसके बाद उसमें कृपा जब आके जुड़ जाती है तो कार्य पूर्ण होता है और सफल होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक आप अपना सामर्थ्य नहीं दिखाएंगे, अपना कार्य नहीं करेंगे, तब तक आप कृपा पाने की उम्मीद ना करें। कितनी सुंदर कहानी है और कितना अच्छा मैसेज है। हम लोग किस्मत के सहारे की किस्मत हमें सब दे देगी, अपने आप हो जाएगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपना कर्म किए जाएं, फल की इच्छा ना करें। फल कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, क्या देना है, वो सब नियति ने निर्धारित किया हुआ है और ये प्रभु की इच्छा के ऊपर निर्धारित है। तो आप अपना कर्म किए जाएं। किस्मत वो कंपोनेंट है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका कर्म। आप कितना कर्म करते हैं, कैसा कर्म करते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। तो आप ये निर्धारित करें कि आप हमेशा अच्छा कर्म करें, आप हमेशा सुचारू और यथायोग्य और स्थिति जन्य आप कर्म करें। ऐसा कर्म करें जिससे आपकी प्रगति हो, ऐसा कर्म करें कि जिससे किसी को भी नुकसान ना हो। और आप जो भी काम में लगे हैं, जो भी आपका व्यवसाय हो या जो भी आप करने के लिए आगे बढ़े हों, उसके योग्य आप काम करने का प्रयास करें। प्रभु का नाम लें, आगे बढ़ें, काम करें, कृपा अपने आप उसमें जुड़ जाएगी। अगर हम इसको सिंपल मैथमेटिक्स की भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट का वेटेज 50-50% है। आप जितना परसेंट अपना डालेंगे उतना ही परसेंट भगवान की कृपा जुड़ जाएगी। आपने अगर अपना 50% पूरा डाल दिया तो भगवान की कृपा भी 50% पूरी आके जुड़ जाएगी और आप 100% चीज़ प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी कमी करी, मान लीजिए आपने 40% ही अपना एफर्ट डाला, तो भगवान भी 40% ही डालते हैं, तो आपका टोटल रिजल्ट 80% पे आके रुक जाता है। आप 100% प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और शायद हम इसी समय में, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हम अपना 100% कंट्रीब्यूट नहीं करते, हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। हम लोग ऐसा बोलने लगते हैं कि मेरा तो समय खराब है, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है। हम वो नहीं देखते कि जिसको हम मिल गया है उससे हम तुलना कर रहे हैं। उसने शायद अपना 100% कंट्रीब्यूट किया था, मतलब उसने पूरा 50% दिया था, इसलिए उसको कृपा का भी, भगवान के आशीर्वाद का भी 50% पूरा भाग मिल गया। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और जो मैसेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक पहुँचा होगा। इसी तरह की कहानी और मैसेज जानते रहने और सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। आप जिस तरह से मुझे व्हाट्सएप पे अपने संदेश भेजते हैं, मुझे कई राय दिखाते हैं, कई रास्ते बताते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फीडबैक और कमेंट्स का मैं आतुरता से वेट करता हूँ, आप मुझे दिया करें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर ना किया हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को सुन सकें और कुछ आगे जान पाएँ। तो अगली बार, अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी और एक नए मैसेज के साथ। तब तक नमस्कार।